अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। अच्छा, बायोमैकेनिक्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा ना इररेलेवेंट बातें की होती हैं, स्टोरीज लिखी होती हैं और पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है। तो इसमें हर बात याद रखने वाली नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपने एक बार जो मैं आपको बातें बताऊंगी, ठीक है, वो सारी तो आपने अच्छे से पढ़ लेनी, क्योंकि उससे काफ़ी आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और एससीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आपने समझने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आपने, या उसको पढ़ने से पहले, ठीक है, समझ लिया आपने, एक बार वीडियो देख के आपने इस सब की रीडिंग करनी है। यहाँ से स्टार्ट करना है और सारी की रीडिंग करनी है, ठीक है। इस सब की रीडिंग करनी है और आपने खुद मार्क करना है कि इसमें से क्या एमसीक्यू है और क्या एससीक्यू बन सकता है। वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप अपनी बुक्स पे मार्क कर लीजिएगा, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें, एक बार रीडिंग करने के बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ वो अंडरलाइन बातें पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास सिर्फ एक यूजफुल मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा पढ़ने के लिए। और इसके अलावा इसकी रीडिंग तो आपने करनी है, एक बार अंडरलाइन कर लेना है। इसके अलावा ये जो साइड पर लिखी होती हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर इसी में से पेपर आ जाता है, ठीक है, अंदर से कुछ खास आता नहीं है। तो ये तो आप ज़रूर कर लेना, ये जो फिगर के नीचे लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो लिखे हुए हैं, तो ये आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं। तो आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो इसका फर्स्ट टॉपिक है बायोमैकेनिक्स डेफिनेशन एंड पर्सपेक्टिव। मैं आपको एक एक लाइन नहीं बताऊंगी, अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो सारा बता दूंगी। वैसे इस सारे की जो इंपॉर्टेंट समरी है ना वो उन्होंने बाहर लिखी हुई है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या क्या एससीक्यू आ सकता है, और वो जो एससीक्यूज बताऊंगी, क्वेश्चन बताऊंगी, वो एमसीक्यूज फॉर्म में भी आ सकते हैं। फिर आपको बताऊंगी कि क्या एमसीक्यूज में आ सकता है अलग से, जो रह जाएगा पीछे इंपॉर्टेंट, वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स, ठीक है। तो आपको बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। अब ये आपको पता चल रहा है कि ये कंबाइंड वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो और एक मैकेनिक्स। बायो का तो सिंपली मीन क्या है, लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, तो ये एक एमसीक्यू भी हो गया जो कि नहायत एक ईजी एमसीक्यू है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये बायो मीन लाइफ, ठीक है। और अब बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। बायो का मतलब तो लाइफ हो गया, मैकेनिक्स का क्या मतलब है, दूसरा वर्ड, ठीक है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये यहाँ पे लिखी है मैकेनिक्स विच इज़ द स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस। मतलब कि हमारी बॉडी पे जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो किस तरह से एक्ट कर रही है, उनकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहेंगे। मतलब मैकेनिक्स किसी भी फिजिक्स का वर्ड है, ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि ये फिजिक्स का वर्ड है, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स से ताल्लुक रखता है, ठीक है, मैकेनिक्स का जो वर्ड है, या बायोमैकेनिस्ट भी, ठीक है। तो मैकेनिक्स क्या हो गया, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, जो कि एक्शन ऑफ फोर्सेस को पढ़ती हैं कि पार्टिकल्स या मैकेनिकल सिस्टम्स में एक्शन ऑफ फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। और अगर वही हम फोर्सेस का एक्शन ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखें, ह्यूमन के मसल्स बोन्स के ऊपर देखें, तो वो हम क्या उसको कह देंगे, बायोमैकेनिक्स। तो ये होगी बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन। अब सेकंड जो हमारे पास आती है वो है एंथ्रोपोमेट्री की डेफिनेशन। एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। अब एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि बुक में ये पता नहीं कहाँ पे लिखी हुई है, स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो भी बॉडी के सेगमेंट्स हैं, बॉडी के सेगमेंट्स में बोन्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, विसराज हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। तो अगर हम फिजियोथेरेपी में रहें तो हम बात करेंगे मसल्स की, जॉइंट्स की, बोन्स की। तो अब बोन्स हैं तो उनकी क्या साइज़ है, डिफरेंट बोन्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, उनकी क्या साइजेस हैं, क्या शेप्स हैं, कोई फ्लैट बोन है, कोई लॉन्ग बोन है, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। अब बोन्स की डिफरेंट, उसमें वोवन बोन है, ठीक है, स्पॉन्जी बोन है, एक कॉम्पैक्ट बोन है, तो ठीक है, उस सब की स्टडी को क्या कहते हैं हम, एंथ्रोपोमेट्री। अब मैकेनिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैकेनिक्स की आगे सब ब्रांचेस हैं, एक स्टैटिक्स है और एक डायनामिक्स है। तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स किसकी सब ब्रांच है, मैकेनिक्स की। ये एक एमसीक्यू है, ठीक है। अब स्टैटिक्स और डायनामिक्स क्या होता है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप यहीं से कर लीजिएगा, लेकिन अंदर भी लिखा हुआ है स्टैटिक्स, लिखा हुआ स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आर टू मेजर सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। अब स्टैटिक्स का मतलब है कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डीलिंग विद सिस्टम्स इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। कि ये सिर्फ, इसका मतलब सिर्फ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन नहीं है कि कोई भी, बल्कि ये अंदर ज़्यादा डेफिनेशन लिखी है और ज़्यादा ईजी लिखी हुई है, ठीक है। स्टडी ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा इन स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है। जो भी सिस्टम्स कांस्टेंट मोशन में चल रहे हैं, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन का मतलब दो है, या तो कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, तो उसे कहेंगे कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, ठीक है, जो उन सिस्टम्स को की स्टडी इसमें आती है जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। अब कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि आइदर दे आर इन द रेस्ट और आइदर दे आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद डायनामिक्स है, डायनामिक्स का सिंपल मतलब ये है कि जो चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करे, ना तो वो रेस्ट में है ना वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में, वो चेंजिंग वेलोसिटी के साथ जो सिस्टम्स मूव कर रहे हैं उनकी स्टडी को हम डायनामिक्स कह देंगे, ठीक है। और चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेट कर रहे हैं, जिनमें एक्सेलरेशन पाई जा रही है, ठीक है, उसमें डायनामिक्स आ जाएगा। उसके बाद
सब डिवीजन ऑफ बायोमैकेनिकल स्टडी। अब बायोमैकेनिकल स्टडी की भी 2 सब डिवीजन है, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यू है कि बायोमैकेनिकल स्टडी की कौन सी 2 सब डिवीजन है। एक में दे सकते हैं काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स, एक में दे सकते हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है। तो जो बायोमैकेनिकल स्टडी की सब डिवीजन है वो है काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब इनकी डेफिनेशंस भी काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स की यहाँ पर लिखी हुई है। काइनेमैटिक्स क्या है, यहाँ पर भी लिखी है और ये अंदर भी लिखी हुई है काइनेमैटिक्स। अच्छा, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स का सिर्फ एक डिफरेंस है कि काइनेमैटिक्स में हम एक्शन ऑफ फोर्सेस की स्टडी को नहीं देखते, फोर्स को नहीं देखते हम, ठीक है। और काइनेटिक्स में हम एक्शन ऑफ फोर्सेस को भी देखते हैं, ठीक है। इसमें फोर्स का एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा काइनेटिक्स में, और काइनेमैटिक्स में फोर्स नहीं है, ठीक है। काइनेमैटिक्स में हम सिंपल देखेंगे कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, वो स्पेस में किस तरह से मूव कर रही है, और स्पेस और टाइम को हम कंसिडर करेंगे सिर्फ, ठीक है। स्टडी ऑफ साइज, सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ मूवमेंट एक ही बात है, ठीक है। विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेज दैट कॉज द रिजल्ट फ्रॉम द मोशन, मतलब फोर्स को नहीं हम देखेंगे, बाकी साइज, सीक्वेंसिंग एंड टाइमिंग ऑफ मूवमेंट को हम इसमें देखेंगे। तो ये हो गया काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स को हम कभी कभी जो हम एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में जो हम वर्ड काइनेमैटिक्स का यूज़ करेंगे तो हम फॉर्म और टेक्निक ऑफ एक्सरसाइज को भी काइनेमैटिक्स कह सकते हैं, ठीक है। या हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि किस तरह की टेक्निक है इस एक्सरसाइज की, तो टेक्निक या फॉर्म का वर्ड भी हम काइनेमैटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि काइनेमैटिक्स के लिए ही हम फॉर्म या टेक्निक का वर्ड यूज़ करेंगे इन एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में, ठीक है। और काइनेटिक्स में बस फोर्स की, एक्शन ऑफ फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे। ये हो गया, और इसमें यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक और 2-3 और हैं बस। काइनेसियोलॉजी की डेफिनेशन, वो हमें पता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट को हम काइनेसियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कि ह्यूमन किस तरह से मूव कर रहा है, सारा कुछ हुआ है, ठीक है। ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी को थोरली, उसकी स्टडी को हम काइनेसियोलॉजी कहेंगे। जैसे हमने काइनेसियोलॉजी में हम डिफरेंट पढ़ भी रहे हैं, रिदम ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं, टाइमिंग ऑफ मूवमेंट पढ़ रहे हैं, पैटर्न ऑफ मूवमेंट, और पता नहीं क्या कुछ हम फोर्सेस वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन, ये बहुत सिंपल सी है, आप यहीं से कर लेना। क्लिनिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, मतलब स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लिनिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स अगर हम देखें तो उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कह देंगे। और ये एक एमसीक्यू है कि बायोमैकेनिक्स जो है ना, ये एक साइंटिफिक ब्रांच है स्पोर्ट्स मेडिसिन की। एक तो ये कि बायोमैकेनिक्स ब्रांच है स्पोर्ट्स मेडिसिन की, और कौन सी ब्रांच है, साइंटिफिक ब्रांच। तो ये एमसीक्यू 2-3 तरीकों से आ सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी एमसीक्यूज कुछ रह गए हैं वो ये बता दिया मैंने आपको। एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस का यहाँ पर बताया हुआ है फर्स्ट पेज पे कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती है, इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं। ये लास्ट लाइन यहाँ पे बताई हुई है कि फोर्सेस स्टडीड इंक्लूड बोथ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस आपको पता है मसल्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो इंटरनल हो जाएंगी, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से आउटसाइड द बॉडी पर एक्ट कर रही है लेकिन आउटसाइड द बॉडी का सोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगे। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो बताइए कि बायोमैकेनिक्स की जो टर्म है ये 1970s में इवॉल्व हुई थी, तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बायोमैकेनिक्स इज ऑल्सो साइंटिफिक ब्रांच ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। और एक रह गई है फिगर 1.1 के नीचे जो लिखा होता है, ये भी आपने इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है या कभी कभी एमसीक्यू भी कोई छोटा सा बन सकता है। अब ये जो इन्होंने बताया कि जो बायोमैकेनिक्स है वो किन किन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, और किस काम के लिए यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। और कौन से प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मतलब एनाटमी हो गई, फंक्शन मतलब फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स यूज़ करेंगे। कौन यूज़ करेंगे, बायोमैकेनिक्स। तो ये भी डिफरेंट तरह से एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो ये भी आपने इसको इग्नोर नहीं करना। और बस इसमें इन 2 पेजेस में और कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसको एक बार रीड कर लेना। अगर आपको कुछ और लगता है इंपॉर्टेंट तो उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी आपने ऐसे ही बायोमैकेनिक्स को पढ़ना है, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।